बड़ा षड्यंत्र रच रखा था। राम को राजा बनाने का निर्णय कर रखा था, परंतु मेरी प्यारी दासाई मंत्रा ने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांग ली। परंतु विधाता ने एक गलती की, तुम्हारे पिताश्री स्वर्गवास सिधार गए। क्या पिताश्री का स्वर्गवास और राम भैया का वनवास? हे विधाता, संभालो बेटा अपने आप को। किसी साधारण मनुष्य की तरह चिंता मत करो। अब तुम ही इस अयोध्या के राजा हो। तुमने मेरा भला नहीं किया है माते। अरे पापिनी, पिशाचिनी, कुलासिनी, इससे चौथा यह होता कि तुमने मुझे अपने कोख में ही मार दिया होता। भगवान की दया से राम जैसा भाई और दशरथ जैसे पिता और सीता जैसी भाभी मिली और तुम जैसी कुलासिनी माता। तुमने मुझे बचपन में ही मार डालती। मैं भैया राम का शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा। का पुरस्कार दिए हैं। माता रानी उन्हें और उन्नति और यश प्रदान करें। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि दशरथ जी प्राण त्याग कर चुके हैं, राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में जा चुके हैं। और आइए आगे देखते हैं क्या होता है। Thank you.
मैं इस वंश का ज्येष्ठ पुत्र भी नहीं हूँ और भैया राम के रहते मुझे ये राजगद्दी स्वीकार नहीं है। भरत, यह समय शोक करने का नहीं है भरत। राम महाराज के एक वचन का राजकुमार भरत, जो राज्य राजा के बिना होता है वो परदेश सुरक्षित नहीं होता है। गुरुदेव, मंत्रीगण और पूरी प्रजा से मेरी एक शंका है। तू एक रानी के कहने से उन्हें वन जाना पड़ा, क्या ये उचित है? भरत, उचित तो नहीं है भरत। फिर गुरुदेव, मंत्रीगण और पूरी प्रजा से ये कहना चाहता हूँ, आज तिलक की सामग्री लेकर भैया राम के पास चले और उन्हें अयोध्या लाएं। क्या आप सभी स्वीकार सहमत हैं? हाँ, हम सभी सहमत हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। सीते, यह समय पूजन करने का हो चुका है। हाँ स्वामी, मैं तुरंत पुष्प का प्रबंध करती हूँ। भैया भैया, शस्त्र और धनुष लेकर तैयार हो जाइए। भरत पूरी सेना लेकर हमें वन में ही मारना चाहता है। वो अभी तो केकई का पुत्र है। क्या मेरा भाई भरत आ रहा है? कहाँ है? कहाँ है? और अनुचित बातें नहीं करते। भैया, आप बहुत बोले हैं। राम का घमंड, राजा का घमंड कोई किसी को भी चूर कर सकता है। वो फिर भरत क्या है? लक्ष्मण, भरत धर्म का अवतार है। अगर उसे इंद्र की भी भैया भैया, भाई भरत, भरत मेरे भाई, नहीं भैया, मैं इस कलंकित मुंह से, परंतु भगवान जानते हैं इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं था। भरत, समय बहुत बलवान होता है। फिर भैया, हम राज तिलक की सारी सामग्री लाकर आपके पास आए हैं। हमारे साथ माताएं, गुरुदेव और पूरी प्रजा आई है। क्या पूरी प्रजा आई है? पूरा परिवार धर्म सम्मति में है। अतः आप इन्हें मार्गदर्शन कीजिए। एक तो राम की मर्यादा। नाथ, पिता महाराज, आप हमारे पिता समान हैं। हमारे लिए पिता के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म ज्ञाता है। हे धर्म पिता, आपका निर्णय मुझे भी स्वीकार है।
आप भी एक राजा हैं। राम भरत, आप दोनों खुद ज्ञानी हैं। दोनों का निर्णय लेना बहुत ही संकोच है।